नूर फातिमा की फूफो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे कुछ तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फूफो हैं? जी मैं फुप्पो हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, नूर फातिमा को जब घर से लेके गए हैं तो कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या कोई ब्लीडिंग वगैरह हो या कुछ इस तरह के मामला तो नहीं थे? पूरा ट्रीटमेंट जो है ना इधर से ही हो रहा था, फरहत हॉस्पिटल से। वो जैसे जैसे डेट्स देते थे बच्ची जाती थी, जाके अपना सारा ट्रीटमेंट और सारे जितने भी हैं टेस्ट वगैरह सारा कुछ वो करवाती थी। कल की डेट थी उसके केस की, वो उसने अपनी पूरी पैकिंग की है, सबको कॉल्स की हैं, फुप्पो को, दादों को, मामू सबको कि दुआ करना मेरे लिए, मैं अपना ना बच्चा लेने जा रही हूँ। सबसे बात करके वो गई है, बिल्कुल ठीक, कोई भी उससे प्रॉब्लम नहीं थी। 2 घंटे तक उन्होंने कहा कि वेट करो, 2 घंटे के बाद आपका ना आपकी बारी आएगी, ऑपरेट ही होगा, ऑपरेट के अलावा कुछ नहीं हो सकता। 2 घंटे के बाद जब वो अंदर गई है उसके बाद उसकी बॉडी वापस आई है और मेरे जो भाई वहाँ मौजूद थे वो कहते गए कि नूर क्यों नहीं आ रही, नूर क्यों नहीं आ रही, सब कुछ ठीक है अंदर। वो उन्होंने कहा कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, आप जाके ना ऑक्सीजन लेके आएँ। पेमेंट करवाने के बावजूद उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन लेके आएँ। फिर भाई मेडिकल स्टोर पे गए, वहाँ से ऑक्सीजन लेके आए, ला के उनको दी। अंदर ही अंदर सब परेशान थे कि कोई मसला ख़राब लग रहा है, मसला ख़राब लग रहा है, कुछ हो गया कि ये बाहर नहीं लेके आ रहे। थोड़ी देर के बाद इन्होंने कहा कि एम्बुलेंस लेके आए, आपके बच्ची के ना सांस में प्रॉब्लम हो रही है। उनकी नज़र में डेड बॉडी नहीं थी, उन्होंने कहा कि ये बच्ची आपकी ठीक है, बस इसको थोड़ा सांस नहीं आ रहा, एम्बुलेंस बुलाएं, बच्ची को लेके जाएं हॉस्पिटल। लेकिन उससे पहले जो है ना आप हमारे जो ड्यूज़ रह गए ना उसको क्लियर करें, 50,000 रह गया आपका। तो इन्होंने ना कुछ नहीं देखा, इन्होंने जल्दी से पैसे निकाले, एम्बुलेंस वाले को कॉल की, वो एम्बुलेंस आया। बच्ची को जब लेके जा रहे हैं बच्ची नहीं बोल रही, खामोश है। उन्होंने कहा कि इसको मेडिसिन वगैरह का असर है, आप इसको लेके जाएं, वहाँ जाके ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ बच्ची को। वहाँ लेके गए हैं मियो हॉस्पिटल, मियो हॉस्पिटल से अंदर गई है तो उन्होंने कहा कि ये तो 1.5 घंटे से इसकी डेथ हो चुकी है, आप तो ये डेड बॉडी लेके आए हैं। भाई ने कहा कि नहीं डेड बॉडी नहीं है, आप इसको चेक करें, बच्ची मेरी ठीक है, आप इसको कुछ करें तो सही। फिर भी डॉक्टर्स वहाँ के मियो हॉस्पिटल वाले, बाप था ना तो हाँ, उसको वो इतने अच्छे, उन्होंने कोऑपरेट किया। उन्होंने वो जैसे कि झटके लगाते हैं, उन्होंने पकड़ के ना झटके लगाए हैं उसको, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी, वो कैसे वापस आती। बस फिर उसको बाहर रख के 1 घंटा उसकी डेड बॉडी बाहर पड़ी रही। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ क्या है। नूर ठीक थी, उन्होंने तो हमें ठीक थी है, कैसे ऐसे एकदम से डेथ इसकी हो सकती है। फिर सब ने कहा कि वहाँ लेके जाते हैं जिन्होंने इसको ख़त्म किया है, उसने कहा है कि इसकी डेड बॉडी है। फिर वहाँ पे लेके गए हैं फरहत हॉस्पिटल। रात को ही उन्हें 3 बजे 4-5 बजे का टाइम था, 3 बजे के करीब डेथ हो गई। फिर हम वहाँ गए, वहाँ से प्रोसीजर 1 घंटा वहाँ। उसके बाद जब वहाँ आए हैं हॉस्पिटल तो कोई अमला ही नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था। उन्होंने हॉस्पिटल हाँ उन्होंने सब गायब थे। उन्होंने कोई MNA बुला के ना यहाँ का इस एरिया का वहाँ पे पहले ही खड़ा कर दिया था कि ये जो है ना गरीब से लोग हैं, ये आएंगे, हम उनको ऐसे जाके कह देंगे ओए चलो भागो यहाँ से, अपनी बॉडी लेके जाओ। लेकिन हम लोग जो है ना हम इंसाफ लेने वहाँ पे गए थे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों। MNA ने जब देखा कि ये बिलाल यासिन जो हैं उनके साथ इनके लिंक्स हैं तो MNA जो है ना वो एक साइड से भाग गया। उसने नहीं बिल्कुल भी हम लोगों के साथ बात वगैरह की, वो भाग गया। वो कन्वेंस करने के लिए आया था, हम लोगों को समझाने आया था कि आपकी बच्ची जो थी ना उसकी डेथ वैसे हुई है, हादसाती तौर पे हुई है। जब देखा डॉक्टर्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम लोगों ने डेड बॉडी वहाँ रख के ना एहतजाज किया। 2 घंटे उसकी डेड बॉडी रोड पे पड़ी रही है। एहतजाज हम करते रहे कि डॉक्टर्स हमें चाहिए, हमें सिर्फ डॉक्टर चाहिए, हम उससे पूछे कि हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ है। हम लोगों को उन्होंने ये भी नहीं बताया कि बच्ची की डेथ हो गई है। उन्होंने कहा बच्ची आपकी ठीक है, इसको सांस की प्रॉब्लम है, इसको मियो हॉस्पिटल ले जाए। 2 घंटे डेड बॉडी जो है ना वो वहाँ पड़ी रही, 1 घंटा हॉस्पिटल पड़ी रही, और अंदर जब उसकी डेथ हुई है उसके बाद भी 1.5 घंटा, जैसे मियो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि 1.5 घंटे अंदर पड़ी रही है बॉडी। अब बॉडी का जो पेट था वो कहाँ आ गया और इतनी फूलना शुरू हो गया और वो बिल्कुल नीला कलर उसका। इतने परेशान, फिर यहाँ घर के पास लेके आए, यहाँ पे कोई भी नहीं था। कुछ लोग थाने थे, कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे, कुछ लोग कहीं थे। अब उसकी बॉडी का क्या करते। इतनी अजियत में रही है बच्ची कि मैं नहीं बता सकती आपको। फिर बच्ची को हमने मियो हॉस्पिटल के मुर्दा खाना वहाँ पे करवाया, बर्फ़ खाने में, कि आज की रात किसी तरीके से हम उसको वहाँ पे रख लें ताकि कल तदफीन का इंतज़ाम कर दिया जाए। किसी को होश नहीं थी, सब यही कह रहे थे नूर चाहिए हमें, नूर को वापस करें, ये कैसे हो सकता है ऐसे।
फिर थोड़ी देर के बाद उसका जो बच्चा है, उसका बच्चा भी उन्होंने बिल्कुल ऐसे कि उसकी भी डेथ होने वाली थी, उसके बच्चे को भी साफ नहीं किया। सारे प्रोसीजर में बच्चा किधर था? बच्चा जो था ना, उन्होंने ना इसी तरह ब्लैंकेट में बंद करके बच्चा जो था ना नानी के हवाले कर दिया। नानी ने नहीं देखा, बच्चा ऐसे बिल्कुल बेसुध पड़ा रहा। लाश उसके सामने थी, उसकी बेटी की लाश उसके सामने थी, बच्चा उसकी गोद में था, लेकिन कुछ समझ नहीं आई। बच्चे को भी देखना है, बच्चे को नहीं देखा हम लोगों ने। लेकिन जब एकदम से बच्चे के मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो गई तो उसको फिर हम म्यू हॉस्पिटल चिल्ड्रन वार्ड है वहाँ लेके भागे। जब गए तो उसके मुंह से ऐसे बुलबुले और ना नीला पानी उसके अंदर से ना निकलना स्टार्ट हो गया। उसके अंदर से नीला पानी निकल रहा था बच्चे के अंदर से। फिर हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, भागे वहाँ हॉस्पिटल। उन्होंने जाके देखा और उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल वालों ने ना बच्चे की सफाई नहीं की। वो जैसे सेशन किया जाता है, बच्चे का मुंह साफ़ किया जाता है, वो नहीं। और जो माँ का गंदा पानी था वो भी बच्चे के अंदर जा चुका था। बच्चा रोया भी नहीं था और उसकी वजह से बच्चा जो था ना, उसके फेफड़ों तक जो गंदा पानी है ना वो जा चुका था। और बच्चे का उन्होंने कह दिया था बस दुआ करें, बच्चे को हम नहीं बचा सकते क्योंकि पानी जो है ना वो उसके अंदर फेफड़ों तक जा चुका है। उसको वेंटिलेटर पे कर दिया बच्चा पूरी रात वेंटिलेटर पे रहा। बच्चे की हालत भी बहुत ख़राब है, हम क्या बताएं आपको। बस हम मरियम नवाज़ जो है ना उनसे यही अपील करेंगे कि किसी तरीके से हमें इंसाफ दिला दें। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्ची हमारी जा चुकी है, मज़ीद और बच्चियां जो हैं ना जाएं, इस वजह से इस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाए। हम नहीं चाहते और मज़ीद जैसे हमने अपने नूर को खोया है वैसे और नूर जो सी हैं वो जाएं इस दुनिया से। नूर को जैसे हम लोगों ने पाला है इतने प्यार से, सब जो है ना, सब माँ बाप जो है ना अपनी बच्चियों को बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन बहुत प्यार से पाला है। ऐसे नाज उसके उठाए हैं, ऐसे नखरे, इतना उसको प्यार, इतना प्यार। अपने बाप की वो फ्रेंड थी, अपनी माँ से ज़्यादा अपने बाप की वो फ्रेंड थी, बाप की फ्रेंड थी। वो सबके साथ बहुत प्यारी थी। और जैसे उसको उसका मेकअप प्यार करने वाला मिला था, जो उसका ससुराल उससे डबल था। हर नाज नखरा जैसे जैसे बाप ने उठाया, माँ ने उठाया, सेम टू सेम इसी तरह नूर के ससुराल वालों ने उसको इतना प्यार दिया, इतनी उसकी इज़्ज़त दी, इतना उसका ख्याल रखा, इतना माशाल्लाह उसको खिलाया पिलाया। उसका हेल्दी बेबी, सब कुछ ठीक था, कोई भी मसला नहीं था। सिर्फ जो हुआ है हॉस्पिटल में हुआ है उसके साथ। बिल्कुल ठीक गई है, चलती फिरती गई है। हम आपको वीडियोस दिखा सकते हैं, वो बिल्कुल चलती फिरती गई है, सबसे मिल के गई है, दुआएं लेके गई है। लेकिन डेड बॉडी उसकी आई है। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी भतीजी है, उसकी जेठानी थी, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको भी फरहत ले गए थे। उसका भी डिलीवरी का केस था, तो वो उसकी भी डेड बॉडी ही बाहर आई थी। तो सब ने यही कहा कि ये हादसाती मौत है। और तब कोई एक्शन नहीं लिया था हम लोगों ने। हमने कहा था अल्लाह की तरफ से हो गया जो हो गया। उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन हम लोगों को, हम सोच भी नहीं सकते कि चलती फिरती बच्ची अगर अंदर गई है तो उस तरह वापस क्यों नहीं आई, क्यों डॉक्टर्स भागे हैं। फेस करते डॉक्टरों ने क्यों नहीं फेस किया, कोई भी आगे नहीं आया, कोई सामने नहीं आया, और सब गायब, सब भाग गए, अमला सब गायब। उसके बाद हम अपनी बच्ची को लेके जब आ गए तो हॉस्पिटल फिर वैसे का वैसा ही चल रहा है। वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं, ना सील हुआ ना कुछ भी नहीं, वो उसी तरह रूटीन में चल रहा है जिस तरह था। मैं उनसे यही अपील करती हूँ मरियम नवाज़ साहिबा से कि आपने बच्चियों की प्रोटेक्ट की है, आप यही कहती हैं कि बच्चियाँ जो सी हैं ना उनके सर पे हाथ रखा है, तो नूर फातिमा के सर पे भी आप हाथ रखें, उनको भी आप इंसाफ दिलाएं और उनके जो जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इनको बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके क्या लगते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस वैसे तो मैं ताया लगता हूँ उसका, बाकी मेरी बेटियों से बढ़ के थी, हमारे साथ बिल्कुल रहते थे, हम इकट्ठे ही रहते थे। तो इतना ये जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है। मैं सिर्फ 2-3 बड़ी बातें करूँगा कि ये जो हमारे कायदीन है, जो आज का हुक्मरान है, ये अल्लाह, इन्होंने हमारी जो मरियम बीबी है, ये माँ है, इन्होंने भी 9 महीने बच्चों को पेट में रखा गया, बच्चे पैदा करे हैं। उसके बाद इसके जो हमारा भाई है, इसकी बीवी ने भी 9 महीने पेट में रख के फिर बेटी पैदा की। फिर इसने लाखों रुपए का जहेज बेटी को दे के 1.5 साल हुआ शादी की है। तो अब वो बच्ची ने 9 महीने बच्चे को पैदा किए, तो वो इन्होंने जलादों ने उसको काटा है। जहाँ 9 ऑपरेशन हो रहे थे आधे घंटे में,
काट के ना ऑपरेशन, और कोई इन्होंने खून भी नहीं लिया, कोई चीज़ नहीं ली कि बड़े ऑपरेशन के लिए ना खून की ज़रूरत होती है। तो मैं हमारी बीबी से ये खास करूँगा कि खुदा सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख के देखें, अगर आपकी बेटी के साथ ये हुआ हो तो आप क्या सोचें। ये हमारे घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है, हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान है, हमारे तकरीबन 250-300 लोग हैं। ये यहाँ पे हम इतना एक रोड है, आप सिर्फ देख लें, जब जनाजा आया ये बंद तक वाम ही वाम थी। और इतना ये जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है कि ये बच्चे का 2 ही बेटियाँ थी, उतने अच्छे तरीके से उसने पाला है, शादी की है। तो ये सोच भी नहीं सकते कि जिसका जिगर का टुकड़ा जाता है उसका क्या होता है। और ये याद रख लें, आज हमारी बेटी गई है कब्र के नीचे, कल आपने भी जाना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या हिसाब देंगे। मैं अपने घर का हिसाब नहीं दे सकता, मेरे 5 बेटे हैं, 1 बेटी है, मैं अपने घर का हिसाब नहीं दे सकता, तो आप पूरे 25 करोड़ वाम का हिसाब कैसे अल्लाह को देंगे। और ये खुदा कोई ख्याल करें, अगर कोई गरीब आदमी की रेडी या कोई गरीब बंदा CCDD वाले आते हैं फ़ौरन गोली मार जाते हैं, तो वो जो उनका फ़र्द अब्बास है उसको कोई गोली नहीं मार सकता, उसने कत्ल की है। और एक बच्ची का नहीं, हमारे मोहल्ले में 3 यहाँ पे कत्ल उसने किए हैं औरतों के, यहाँ से गई हैं सही सलामत और वापस जनाजे आए हैं उनके, और सैकड़ों वहाँ पे मौतें हुई हैं, सैकड़ों मैं आपको बता सकता हूँ। और लोगों ने कल हमें बताया है कि यहाँ पे हमारी भी बच्ची फौत हुई है, हमारी भी बच्ची फौत हुई है। ये तो हमें जो सा एहतजाज हमने किए है, रिकॉर्ड कराया, सिर्फ हमारी छोटी सी बच्ची थी मासूम 19 साल की, हमारे बेटों से बढ़ के थी। तो ये आप CCDD किस लिए रखी हुई है। आज फ़र्द अब्बास को गोली लगी हो, आज के बाद वो कोई गलत बंदा ना वहाँ पे रखे, क्योंकि वहाँ पे आप खुद देख लें कि जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नर्सरी भी है, मशीनरी भी है। मेरी बेटी के जुड़वा बेटी हुई हैं लेडी बिल्डिंग में, उन्होंने 20 ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, उन्होंने 3 दिन ऑपरेशन नहीं किया। उन्होंने कहा जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ है फिर जुड़वा बेटियाँ उसके घर हुई हैं। तो ये आप आके सिर्फ ये पूछ लें कि आपने यहाँ पे मशीनरी क्यों नहीं रखी हुई, ऑक्सीजन क्यों नहीं रखी हुई, नर्सरी क्यों नहीं है, आप ये 1.5-2 लाख रुपये पहले इन सारी चीज़ों से ना वाकिफ़ थे। मैंने भाई को कहा था, मैं कहा बेटा ना जाओ वहाँ पे। अब मसला मेरे बच्चे भी बाहर हुए हैं इधर, अब वो मसला जहाँ पे इन्होंने ससुराल में शादी की था उनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने कहा हम प्राइवेट करेंगे तो करेंगे। तो ये मैं मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे ये जलाद बैठे हुए, ये ऐसे होता है। तो अब लिहाजा हम यही कहते हैं कि सिर्फ ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ये हिसाब आगे आपने देना है। ये याद रख लें कि हर बंदे से हिसाब होना है, और ये माफ़ी नहीं है। ये बड़े बड़े आए, फ़िरौन आया, नमरूद आया, यजीद आया, हलाकू आया, शदाद आया, समूद आया, कोई बाकी नहीं रहा। उनकी जो उनसे फ़िरौन का देख ले 6 लाख का लश्कर अल्लाह ताला ने समुद्र में गड़क कर दिया। तो ये सदा बादशाही अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है, आपने अल्लाह को हिसाब देना है। सिर्फ ये इंसाफ करें, आप अल्लाह ने बादशाह बनाया, हाकम बनाया है, ये हमारा इंसाफ दिलाएं। हमारी बच्ची चली गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में इंसाफ है, आपने इंसाफ देना है। और अभी तक हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। पुलिस वाले सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे खड़े हो गए थे। हमने कहा था डॉक्टर, हमने जब तक बैठना है कि हमें डॉक्टर जो सा ना हमें दो जिसने हमारी बच्ची को कत्ल किया। बाकी उन्होंने हमें ही डंडे मार के आप को कहना भेज दिए कि चलो ख़त्म करो एहतजाज। वहाँ पे हमारा 150-200 लोग इकट्ठे हुए हुए थे। हमारा ख़ानदान माशाल्लाह बहुत बड़ा है। तो अब लिहाजा एक ही हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, सिर्फ हमें इंसाफ दें और बच्चियों को बचा लें। ऐसे हॉस्पिटल सारे को सील कर दें ताकि कोई किसी की बेटी ना जाए। मैं ऊपर गया हूँ, फिर मेरी बच्ची के कपड़े टंगे हुए थे, मैंने बच्ची के कपड़े पकड़े ना, मेरी बच्ची ऐसे लग रहा था अभी कपड़े चेंज करके अंदर आएगी मेरे पास ना। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी बच्ची तड़पी होगी जब ऑपरेट हो रहा होगा ना। उन्हें कहा होगा पापा जी मम्मा जी, हमें बताया भी इन्होंने ना। मेरी 2.5 घंटे में तड़पता रहा हूँ बाहर ना, अंदर हाथ लगाने की इजाज़त नहीं की थी कि ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को हाथ लगा दे। मेरी बच्ची कह रही होगी मेरे पापा जी सांस ऐसे लिया होगा उसने ना। मैं क्या कहूँ, मैं मेरी हुकूमत से अपील है कि मैंने इंसाफ दिलाया जाए। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरी बच्ची ख़त्म हो गई है, मेरी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है मेरी ना। मेरी कुल सासा का था, मेरी नूर फातिमा ना, मेरी नूनो मेरी सब कुछ थी, मेरी कमर टूट गई है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। लोहाकीन मेरे साथ मौजूद थे। बाप की हालत आपके सामने है, मैं क्या बयान करूं। सारी कहानी आप लोगों ने सुनी कि बाप की हालत देखें। कहता है मुझे ऐसे लगता है जैसे इधर से नूर फातिमा आएगी।
जिस बेटी को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला, उस बेटी को आज कब्र में किस दिल से उतारा होगा इस बाप ने। फैमिली की ये अपील है कि ऐसे अताई डॉक्टर्स और ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि बच्चियों की जानों के साथ मुबैना तौर पर खिलवाड़ कर रहे हैं, आज नूर फातिमा तो कल कोई और, इनकी अपील है कि इनकी बेटी वापस नहीं आ सकती, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर हम लोग इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं या हुकूमत इनके खिलाफ एक्शन लेती है, हम इनकी आवाज़ बनते हैं, तो बहुत सारी नूर फातिमा जो है वो अपने माँ बाप के साथ हंसती बसती अपने घरों में रह सकती हैं। हम बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। हुकूमत वक्त से अपील है, इस वालदैन की हमारी अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए और इंसाफ के लिए जो इसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और इसके अलावा फैमिली का ये कहना है कि इस हॉस्पिटल को सील किया जाए ताकि किसी और नूर फातिमा की जान ना जाए। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने के बाद।